उमरिया जिले में पहाड़ी क्षेत्र पर बसे आकाशकोट अंचल के 25 गांवों में भीषण गर्मी में गहराया जल संकट। इलाके में नर्मदा नदी का जल लाने और जल संकट के निदान हेतु ग्रामीणों ने शुरू की जल यात्रा। आपसी संवाद से साझा संघर्ष की बना रहे रणनीति। वर्षों से आकाशकोट में पेयजल है मुख्य समस्या। मुख्यमंत्री ने समूह जल प्रदाय योजना अंतर्गत गाँव में पेयजल उपलब्ध कराने 147 करोड़ की परियोजना को दी है मंजूरी। विंध्य मैकल पर्वत श्रृंखला में उमरिया जिले के 25 गांव आबाद हैं। ऊंची पहाड़ियों पर बसे होने के कारण इन गांवों के समूह को आकाशकोट के नाम से जाना जाता है। आदिवासी बाहुल इन गांवों में स्वच्छ पेयजल वर्षों से एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों द्वारा पेयजल संकट के निदान हेतु कई बार बड़े आंदोलन भी किए गए, लेकिन समस्या से ग्रामीणों को निजात नहीं मिली। गर्मी बढ़ने के साथ साथ यहाँ पेयजल की समस्या भी गहराती जाती है। ग्रामीणों को 100 से 150 फीट गहराई के कुएं और तालाबों के गंदे पानी से पेयजल और निस्तार का पानी उपलब्ध हो पाता है और कई गांवों में लोग 2 से 5 किलोमीटर तक दूर से पेयजल का पानी ढोते हैं। वर्षों से व्याप्त इस समस्या के निदान के लिए ग्रामीणों ने जल यात्रा की शुरुआत की है, जिसके तहत समीप के डिंडौरी जिले से होकर बहने वाली नर्मदा नदी के जल को आकाशकोट अंचल के गांव तक उपलब्ध कराने की मांग की जा रही है। ग्रामीण गांव-गांव में जल यात्रा के माध्यम से लोगों से संवाद कर समस्या से निदान के लिए बड़े संघर्ष की तैयारी भी कर रहे हैं। ये एक जन अभियान है एक तरह का, और ये एक जनता की मांग है। जो आकाशकोट पूरा क्षेत्र है, जो कि उमरिया ज़िले के एकदम पहाड़ी अंचल पे बसा हुआ 25 गांव का एक पूरा संकुल है। वहाँ पे लंबे समय से ही पानी की समस्या रही है। गर्मियों के समय में ये समस्या काफ़ी बढ़ जाती है, जिसका प्रभाव हम कुपोषण के रूप में और पानी की समस्याओं को महिलाओं को, खास करके महिलाओं लड़कियों को ये दिक्कत उठानी पड़ती रही है। तो निश्चित रूप से सरकार को एक बड़ी परियोजना की यहाँ पे ज़रूरत रही है, और उस तरह की मांग की भी ज़रूरत यहाँ पड़ती रही है कि हर समय पानी का जो संकट है वो बना न रहे, वो कैसे हल हो। उस दिशा में 2 प्रयास करने की जो ज़रूरत रही है, जिसमें एक तो है कि जनता व्यापक पैमाने पे ऐसे इस तरह की योजनाओं के लिए मांग करे, जो कि ये नर्मदा जो नदी से पानी लाने की मांग हो रही है, उसके लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। तो उसके समर्थन में भी हम लोग हैं, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से जनता के जो भी मांगे हैं वो निश्चित रूप से सरकार तक वो आवाज़ पहुंचनी चाहिए, उनके बीच संवाद होना चाहिए। ये हम सब लोग भी चाहेंगे कि सरकार उस दिशा में पहल करे और जो भी नर्मदा से पानी लाने की संभावना है। दूसरी बात, हम ये भी चाहेंगे कि जो गाँव का पानी है वो कैसे गाँव में रहे, जो बारिश का पानी है वो कैसे ठहरे, गांव में पानी बचे। जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, चाहे कुआं है, चाहे झिरिया हैं, इस तरह के चीज़ों को कैसे हम दुरुस्त करें। और इस दिशा में भी विकास संवाद संस्था ने यहाँ पे काफ़ी पहल की है, और लोगों की भागीदारी के साथ मिलकर के इस तरह के छोटे छोटे प्रयास किए हैं। जैसे हम कहते ही हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो निश्चित रूप से वो बूंद बूंद से घड़ा भरने की एक पहल का एक सिरा हम लोगों ने शुरुआत किया है, और उस दिशा में कुछ सफलता भी हमें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस आकाशकोट अंचल में बाजाकुंड नाम का एक गांव भी है, जो भीषण जल संकट से जूझता रहा है। वहां पे एक पानी की पूरा मसला ये है कि हमारे आकाशकोट क्षेत्र में हमेशा पानी का कमी रहते आया है और आज भी है, और इसलिए ये चौपाल लगाई जा रही हर गांव-गांव, और ये यात्रा की जा रही है, क्योंकि अभी सरकार ने तय किया है कि उमरार बांध का पानी आकाशकोट में पहुंचाया जाए। लेकिन यहाँ के लोगों इसमें सहमति नहीं जता रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है और यहाँ के लोगों को भी लगता है कि यहाँ का पानी संभव नहीं हो पाएगा, पुज नहीं पाएगा। इसलिए नज़दीक ही है बेलगड़ा बांध, जो कि कुछ दूर तक पानी आ चुका है। तो आकाशकोट के क्षेत्र के लोगों का मांग है कि वो नर्मदा नदी, सिलगी नदी में बेलगड़ा बांध बना है, उसमें काफ़ी पर्याप्त पानी रहता है और कुछ 10-12 किलोमीटर की नज़दीक ही उसकी नहर आ चुका है। तो इसलिए इस क्षेत्र के लोगों का मांग यही है कि जो पैसा सरकार स्वीकृत किया है, तो उसको इस बेलगड़ा बांध का पानी इस क्षेत्र तक लाया जाए, तो ये बड़ी आसानी से संभव हो जाएगा और यहाँ के लोगों को पानी बेहतर नहाने धोने का, खाने पीने का और सिंचाई को भी मिल जाएगा। इस उद्देश्य को लेकर के 18 तारीख से धवाईझर से शुरू हुई है यह यात्रा, और हर गांव में चौपाल लगाई जा रही है और यात्रा की जा रही है कि हमें नर्मदा नदी, बेलगड़ा बांध, सिलगी नदी का पानी इस क्षेत्र में लाया जाए। इस उद्देश्य को लेकर के
ये यात्रा चल रही है और चौपाल हर गांव में पूरे आकाशकोट क्षेत्र में लगाई जा रही है। और फिर यह सरकार तक, शासन प्रशासन तक इस बात को आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी मांगें पूरी हो। आकाशकोट अंचल के गांव में भीषण गर्मी में पेयजल को लेकर ग्रामीणों को मशक्कत के सामना करना पड़ता है। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने जिले के बड़े जलाशय उमरार से समूह जल प्रदाय योजना के तहत 147 करोड़ की परियोजना से हर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की परियोजना को हरी झंडी प्रदान की है। लेकिन ग्रामीणों को इस परियोजना के सफल क्रियान्वयन पर भरोसा नहीं है। ग्रामीणों की मांग है कि आकाशकोट में नर्मदा का जल लाकर पेयजल की आपूर्ति कराई जाए। हालांकि जिला प्रशासन ने समूह जल प्रदाय योजना से ही गांव में शीघ्र जल उपलब्ध कराने की बात भी कही है। आकाशकोट एक सबसे गंभीर पेयजल संकट से गुजरता हुआ इलाका है। आज तक पानी के संकट का निराकरण यहाँ पर नहीं हो पाया। लोग बूंद बूंद पानी को तरसते हैं और ख़ास करके गर्मी में तो तबाही होती है। लोग यहाँ के कहते हैं कि पानी की तबाही है, आकाशकोट गवाही है। यही असलियत है। अभी भी 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर से पानी लोग लाते हैं और साफ़ स्वच्छ पीने को पानी नहीं मिलता है। मेरा कहना है कि ये झिरिया से पानी पीते हैं, कुआं से पीते हैं, पोखर से पीते हैं। वो पानी बरसात में और गंदा होता है। तो दोहरी मार यहाँ पर पड़ती है। एक तो गर्मी में पेयजल के संकट से जूझते हैं और बरसात आने पर ये बीमारी से जूझते हैं। उल्टी दस्त के व्यापक यहाँ बीमारी फैलती है और कुपोषण के शिकार बच्चे होते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि इस क्षेत्र में पीने के पानी मिले। यहाँ के लोग लगभग 15 साल से मांग कर रहे हैं कि ये आकाशकोट में नर्मदा का पानी आना चाहिए और गांव-गांव इसके पहले मीटिंग हो चुकी है, लेकिन सरकार और जो जिम्मेदार लोग हैं इस बात को सुनते नहीं। जो अभी घोषणा हुई है उससे इस क्षेत्र के लोगों में व्यापक रूप में गुस्सा है और वो उसी अपने मांग पर कायम है कि हमको केवल नर्मदा से पानी चाहिए, जहाँ से पानी सहज और सुलभ हो सकता है। वही लड़ाई है हर गांव में। ये आकाशकोट ज़िले में थोड़ा ऊंचाई पर बसा हुआ क्षेत्र है, जिसके कारण वहाँ पर पानी का अभाव हमेशा बना रहता है और गर्मियों में पेयजल का भी संकट उत्पन्न हो जाता है। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए आकाशकोट समूह जल परियोजना स्वीकृत की गई है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका भूमि पूजन भी किया है और अब ये 147 करोड़ की ये परियोजना का कार्य प्रारंभ हो गया है। अभी सर्वे का कार्य जो एजेंसी निर्धारित है उसके द्वारा सर्वे का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है और शीघ्र ही जो परियोजना अवधि है उसमें वो कार्य पूर्ण हो करके उस क्षेत्र में नल से जल प्रदान करने का कार्य होगा और पेयजल के संकट से इस क्षेत्र को निजात मिलेगी। आकाशकोट अंचल के 25 गांवों में इसके पूर्व भी पेयजल समस्या के निदान के लिए प्रशासन के द्वारा कई प्रयास किए गए, लेकिन हर प्रयास गांव में पेयजल आपूर्ति कराने में नाकाम रहा है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री के द्वारा पेयजल आपूर्ति परियोजना की स्वीकृति प्रदान करने के बाद भी ग्रामीण भरोसा नहीं कर पा रहे। हालांकि इस परियोजना के पूरा होने में भी 2 से 3 वर्ष का समय लगेगा और ग्रामीणों को तब तक पेयजल के लिए संघर्ष करना ही होगा। उमरिया से संवाददाता राजा तिवारी की खास रिपोर्ट।